So today I will talk about semi-classical quantization of molecular vibrations, right? So first of all, let us consider a diatomic molecule. For example, कौन कौन से होते हैं हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल? हाइड्रोजन हो गया एंड देन ऑक्सीजन. सो व्हाट विल हैपन, एक पॉजिटिव न्यूक्लियस होगा, दूसरे का भी पॉजिटिव न्यूक्लियस होगा एंड इसके आसपास हमारे पास क्योंकि देयर इज ए क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? देयर इज ए क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चाहे वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, राइट? सो ये क्या करेंगे, ये कंटिन्यूसली अट्रैक्टिव और रिपल्सिव पोटेंशियल्स के इफेक्ट के अंडर होते हैं, राइट? सो दैट मीन्स ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करें. सो सपोज करो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, से दिस डिस्टेंस इज r. सो क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं. और अगर हम ग्राउंड स्टेट प्रॉपर्टीज की बात करें, देन व्हाट विल हैपन इन द ग्राउंड स्टेट प्रॉपर्टीज? And if I try to look at the definition of atom according to Feynman, बोलते atoms are such a species, if we brought them closer then they try to attract each other, but when we try to squeeze them into one another, what they will show large repulsions. और इसको हम लिनार्ड जोन पोटेंशियल से भी देखते हैं. बट ग्राउंड स्टेट प्रॉपर्टीज में अगर हम देखने की कोशिश करें, अब सपोज करो ये वो डिस्टेंस है जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, देन व्हाट विल हैपन इन दैट केस? अगर यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का प्लॉट कैसा आता है? द प्लॉट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज लाइक दिस. ये हम प्लॉट देखते हैं, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू आर. ये हमारे पास जो है प्लॉट आता है. बट हर एक हम हमेशा ग्राउंड स्टेट प्रॉपर्टीज की बात नहीं करते हैं, बट वेन एवर देर इज सर्टेन टेम्परेचर देन मॉलिक्यूल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग. सो ये क्या था? इट इज द इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ. ये जो डिस्टेंस थी, लेट अस कॉल इट एज आर मिनिमम. बट जब उसमें थोड़ा सा टेम्परेचर होगा, व्हाट विल हैपन? मॉलिक्यूल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन के अबाउट, वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं. सो दैट मीन्स लेट अस सपोज ये एटम जो था वो, या ये न्यूक्लियस जो था वो फिक्स्ड है. सो इसके अबाउट क्या करेगा? ये वाइब्रेट करेगा. सो मैं दो पोजीशंस लेके चल रहा हूँ. एक पॉइंट मेरे पास ये आ रहा था और दूसरा पॉइंट मेरे पास ये आ रहा है. इट वाज समवेयर हियर. इसके अबाउट क्या हो रही है? वाइब्रेशंस हो रही है. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो मेरे पास यहाँ पे एनर्जी आ गई. लेट अस कॉल दिस एज V0. बट अगर मैं इस सिचुएशन को देखूं, देन व्हाट विल हैपन इन दिस केस? मीन्स ये एटम क्या करेगा? इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग अबाउट, आइदर इट विल गो दिस साइड और इट विल गो दिस साइड. कभी एक दूसरे के पास आएंगे, कभी दूर जाएंगे, राइट? सो लेट अस कॉल दिस एज, इस डिस्टेंस को मैंने क्या बोल दिया? आर आउट. एंड लेट अस कॉल इट एज आर इन. क्लियर? तो इसके बीच में क्या हो रही है? देयर इज ए ऑसिलेशन, इज सेट इनटू वाइब्रेशंस. सो ये हमारे पास यहाँ पे मॉडल आएगा. एंड लेट अस कॉल कि यहाँ पे जो एनर्जी आएगी, लेट अस स्टार्ट कॉलिंग दिस एनर्जी एज ई. दैट्स व्हाट इज हैपनिंग. तो इसको हमने क्या करना है? इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है. ये पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है. बिकॉज जब न्यूक्लिया एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एक दूसरे के और पास आ जाएंगे एंड दे विल शो रिपल्शन. जैसे वो दूर जाएंगे, देन देयर इज अगेन अट्रैक्टिव फोर्सेस came into play. So this keep on happening. ये पॉइंट क्लियर हो गया? So it is a balance of attractive and the repulsive forces. तो ग्राउंड स्टेट में मेरे पास ये पॉइंट आएगा, मिनिमा जहां पे आ रहा था. बट जब सिस्टम वाइब्रेशन में है, वाइब्रेट कर रहा है एट सर्टेन टेम्परेचर और ड्यू टू एनी अदर रीजन, तो क्या होगा? इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग अबाउट टू पॉइंट्स के बीच में. जैसे इट्स लाइक दिस टाइप ऑफ सिचुएशन. जैसे ये हार्मोनिक ऑसिलेटर है, इट कीप
ऑन वाइब्रेटिंग, इन दो पॉइंट्स के बीच में ये वाइब्रेट करता रहेगा, राइट। सो इसको कैसे हम करते हैं, तो लेट अस स्टार्ट इट विद द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वी विल स्टार्ट विद द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सो व्हाट इज द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन? वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हम स्टार्ट करते हैं। So what is it? It is h cross square by 2m d square over it is d r square. यहाँ r मान के चलिए डिस्टेंस एंड वन डायमेंशनल, सो x लेने r लेने इट्स ऑल अप टू यू, बट यहाँ सिंपली हम r लेके चल रहे हैं, ठीक है। सो करली की जरूरत नहीं होगी बिकॉज हम ये मान के चलिए इट्स ओनली वन डायमेंशनल प्रॉब्लम। प्लस पोटेंशियल psi is equal to E psi because it is the Hamiltonian. ये kinetic energy आ रही है and it is the potential energy. And what is M? So मेरे पास क्या है, दो मॉलिक्यूल्स थे, ये सॉरी दो एटम्स थे या दो न्यूक्लियाई थे, और हर एक का मास क्या है m1 और दूसरे का m2, ये हम मान के चल रहे हैं, जनरल केस है। तो रिड्यूस्ड मास क्या हो जाएगा, देन रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम इज 1 over m and it is 1 over m1 plus 1 over m2। तो यहाँ पे हमने जो m लिया हो, it is the reduced mass of the system, right? अब what is happening, the system is so m क्या आ गया, m is the reduced mass, m क्या है reduced mass and it is 1 over m is equal to 1 over m1 plus 1 over m2। and what is happening, system is oscillating between r in and r out। इसके बीच में क्या हो रहा है, system is oscillating, और एनर्जी किसके बीच में रह रही है, E एनर्जी V0 और जीरो के बीच में, बिकॉज एयर एनर्जी जीरो। तो एनर्जी किसके बीच में है, एनर्जी ई ऑफ द सिस्टम, ऑसिलेटिंग सिस्टम की एनर्जी, इट लाइज बिटवीन V0 एंड जीरो। सो दैट मीन्स एनर्जी क्या हो रहेगी इसमें, इट इज माइनस V0 इज लेस देन ई इज लेस देन जीरो, दैट्स द मीनिंग ऑफ इट। एंड अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, energy is conserved। So if total energy of the system remains conserved, what does that mean? That means E is equal to P square by 2m plus VR, it is constant। So from here we can calculate momentum of the system। क्या निकाल सकते हैं हम, मोमेंटम। सो व्हाट इज मोमेंटम, मीन्स पी स्क्वेयर क्या आ जाएगा, इट इज ई माइनस वी आर मल्टीप्लाइड बाई 2m। सो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी एज ए फंक्शन ऑफ आर इट कैन बी रिटन एज 2m। हम यहां पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं अंडर द, सो इट इज द मोमेंटम। मुझे ट्रेजेक्ट्री देखनी है, मीन्स पी आर और आर के बीच में कैसा प्लॉट होगा, या ये बोल सकते हैं फेस स्पेस डायग्राम क्या होगी। तो उसको अगर मैं यहां पे प्लॉट करना चाहूं इस सिचुएशन पे, देन लेट मी डू वन थिंग, ये सिचुएशन थी। अब मैं इट इज आर एंड इट इज पी आर। तो अगर मैं इस पी आर को, बिकॉज सिमेट्रिकल है विद, बिकॉज इट इज पी आर स्क्वेयर आएगा यहाँ पे, सो
अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो अगर मान लो ये क्या था आर इन एंड आर आउट, और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास मिनिमा आ रहा है, तो इसका जो प्लॉट आएगा दैट इज लाइक दिस। इस तरह का फेज डायग्राम आएगा। इट्स फेज डायग्राम इज लाइक दिस। इट्स फेज डायग्राम इज लाइक दिस। तो ये ट्रेजेक्ट्री आएगी इसकी, मीन्स मोमेंटम कैसे आर के साथ चेंज कर रहा था। सो इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द आर एक्सिस। ठीक है, अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू आर प्लॉट करना चाहूँ तो मेरे पास इस तरह से ये सिचुएशन आएगी कि मोमेंटम बढ़ रहा है, कम हो रहा है, एवरीथिंग कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम हियर, राइट। तो इसका प्लॉट मेरे पास इस तरह से आएगा। सो ये हमारे पास मोमेंटम आ जाता है। देन अब हमने इसको क्वांटाइज करना है। ठीक है, अभी हमने इसको क्वांटाइजेशन में इसमें इनकॉर्पोरेट करना है। सो फॉर दैट व्हाट डू वी डू, हम एक डायमेंशनलेस एक्शन इंटीग्रल डिफाइन करेंगे। वी विल डिफाइन ए एक्शन इंटीग्रल, राइट। सो एक्शन इंटीग्रल क्लासिकल मैकेनिक्स में आप करते हो, एंड लेट अस कॉल दैट एज SE, एंड SE कैन बी रिटन एज क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ KR dr। ठीक है, एंड व्हाट इज दिस K? K इज अ वेव वेक्टर। K क्या है? K इज ए वेव वेक्टर, बिकॉज हमें पता है दैट मोमेंटम इज इक्वल टू h क्रॉस k, वेयर K इज द वेव वेक्टर। सो इट मीन्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम व्हाट इज K? K is a function of R. It can be written as h cross inverse into PR, or what do we call it as? Is de Broglie wave number। इसको हम वेव वेक्टर या वेव नंबर बोलते हैं, एंड वी कॉल इट एज de Broglie वेव नंबर। ठीक है, और de Broglie ने क्या बोला था? मैटर वेव्स की बात की थी, और बोहर ने क्या कहा था कि जो वेवलेंथ होगी दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, जो 2 पाई आर क्या आएगा? n लैम्डा। ये किसने सुजेस्ट किया था? बोहर ने। तो डी ब्रोगली और बोहर की थ्योरीज को क्लब किया हमने यहाँ पे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया। सो व्हाट इज इट? इट इज SE, इट इज इक्वल टू KR dr, बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल। ये इन और ये आउट। सो अगर मैं इन टू आउट इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, सो मैं इसको 2 टाइम्स भी लिख सकता हूं। सो दिस क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल can be written as 2 times integral from RIN to R out. It is KR dr. It is KR dr, और KR की हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, बिकॉज P का मुझे पता है, ये P की वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ P, राइट। और इसको मैं कहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा? यहाँ पे, एंड इफ आई पुट दिस वैल्यू हेयर, सो मेरे पास क्या आ जाता है, that SE is equal to after doing little mathematics ये आ जाएगा 2m over h cross square raised to power 1/2 R in R out E minus VR 1/2 dr, राइट। और हार्मोनिक ऑसिलेटर में मेरे पास क्या आता है? अगर मैं हार्मोनिक ऑसिलेटर को एनर्जी क्या आती है, एनर्जी हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में n+12 h क्रॉस ओमेगा। उसी तरह से वेव नंबर के कंटेक्स्ट में अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या आएगा? वेव नंबर शुड बी व्हाट? इसी कंटेक्स्ट में क्या आ जाएगा? वेव नंबर मस्ट बी व्हाट? इट इज n+12 2 पाई। सो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, आइडिया कहां से लिया? क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर से। तो वेव नंबर को भी हमने क्वांटाइज किया,
कीपिंग दिस इन माइंड, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, s को एज ए फंक्शन ऑफ ई एन, इट कैन बी रिटन एज n प्लस हाफ इंटू 2 पाई। ये मेरे पास जो है एक्शन इंटीग्रल की वैल्यू आ जाती है, राइट। ये पॉइंट क्लियर हुआ किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से हम अलग अलग वैल्यूज भी कैलकुलेट करते हैं, सो मैं उसकी तो यहाँ बात नहीं करूँगा, ठीक है। अब आते हैं पोटेंशियल पे, जो हमने पोटेंशियल कंसीडर किया था, राइट। सो एस एन की वैल्यू क्या आई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस एन, द वैल्यू ऑफ एस एन विल बी, या एस ई एन, इट इज इक्वल टू n plus 1/2 2 pi, then and if I talk about potential, तो potential कैसा होना चाहिए। अब हम एक potential की फॉर्म हमने कौन सी पढ़ी है, लिनार्ड जोन पोटेंशियल, लिनार्ड जोन्स potential. So if I recall that potential, then this VR can be written like this. This VR is equal to 4 times B naught A upon R raised to power 12 A upon R raised to power 6, ये आता है हमारे पास लिनार्ड जोन पोटेंशियल, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। सो और हम न्यूमेरिकली क्या करते हैं, डायमेंशनलेस चीज़ों की टर्म्स में बात करते हैं। सो टू मेक इट मोर सिंपल, इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो अपने रेफरेंस के लिए। हम चीज़ों को क्या करेंगे, डायमेंशनलेस बनाने की कोशिश करते हैं। सो वी विल डिफाइन ए क्वांटिटी एप्सिलॉन इज इक्वल टू ई वाई वी नॉट, और दूसरी क्वांटिटी डिफाइन की x इज इक्वल टू आर बाई ए, एंड गामा को हमने डिफाइन किया 2ma स्क्वेयर वी नॉट h क्रॉस स्क्वेयर होल रेज़्ड टू पावर 1/2। तो यहां से हमारे पास ये पोटेंशियल किस फॉर्म में आ जाता है, इफ आई पुट ऑल दी सब्सटीट्यूशन हियर, तो हमारे पास ये आ जाता है vx इज इक्वल टू 4 1/x raised to power 12 minus 1/x raised to power 6। तो हमारी ये इक्वेशन और सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाती है, राइट। एंड s एप्सिलॉन n ये आ जाता है 1/2 s e n, एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू, ये कैपिटल S है एंड इट इज स्मॉल s, जहां पे एप्सिलॉन n के ऊपर डिपेंडेंस है वहां ये स्मॉल s है। लेट अस कॉल इट लाइक दिस रादर देन, राइट। सो एंड s एप्सिलॉन n ये हमारे पास है गामा, x in x out, इट इज एप्सिलॉन n माइनस vx रेज़्ड टू पावर 1/2 इंटू dx, और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है, n प्लस 1/2 पाई, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है, ठीक है। एंड इफ आई डू लिटिल कैलकुलेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, सॉरी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, सो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस में गामा की वैल्यू आ जाती है 21.7 और वी नॉट की वैल्यू आ जाती है 4.747 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ और सेमी क्लासिकल क्वांटाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। इस तरह से आप ऑक्सीजन एटम के लिए भी ये मॉडलिंग कर सकते हो। सो बेटर है कि आप प्रोग्रामिंग करके इसको करो। सो दैट्स ऑल।